ठक्कर बापा। जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को छोड़कर किसी और बात पर निर्भर नहीं रहता, उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। एक बालक जिसने पैसों की तंगी होते हुए भी अपनी फीस और पुस्तकें जुटाकर इंजीनियर बनकर दिखाया और अपने पुरुषार्थ व लगन से अनेकों वनवासियों व अभावग्रस्तों का जीवन सुधारा। यह बालक थे अमृतलाल ठक्कर, जिन्हें हम सभी प्रेम व सम्मान पूर्वक सेवाव्रती ठक्कर बापा कहते हैं। देशभक्ति व देश सेवा की लौ ठक्कर बापा के मन में सदैव जलती रही। 1930 में बापा सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए और उन्हें 40 दिन जेल में रहना पड़ा। पूना पैक्ट में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान ठक्कर बापा ने समझौते के लिए महती भूमिका निभाई। ठक्कर बापा ने अपने आचरण से सिद्ध करके दिखाया कि पूजा का अर्थ एकांत में बैठकर भजन करना मात्र नहीं है। निर्धन और निर्बल, वन और पर्वतों में रहने वाले अपने भाइयों की सेवा करना भी पूजा ही है। नौकरी के दौरान जब ठक्कर बापा मेहतरों की बस्ती में पहुंचे तो उन्होंने उनकी दुर्वस्था और दयनीयता को महसूस किया। उनके असहाय, अशिक्षित बच्चों के जीवन को नजदीक से देखा। समाज के इस अभिन्न अंग की दुर्दशा को देखकर ठक्कर बापा को बहुत दुख पहुंचा। वे समझ गए थे कि जिस समाज के सभी वर्ग समान रूप से उन्नत न होंगे, वह समाज सदैव ही पतन की ओर चलता रहेगा, और इस वर्ग की स्थिति को सुधारने को ही सच्ची देशभक्ति समझा। ठक्कर बापा जन सेवा की स्थायी भावना से नौकरी छोड़कर गोपाल कृष्ण गोखले की भारत सेवक समाज नामक जनहितकारी संस्था में चले गए। ठक्कर बापा भाषणों द्वारा प्रचार करना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वे मानते थे जनसेवा का सही अर्थ है जन जन से संपर्क कर उनकी सच्ची अर्थ में सेवा करना। वे उन गरीब व असहाय लोगों की बस्तियों में जाते, उन्हें स्वच्छता रखने और खराब आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित करते और उनके बच्चों को पढ़ाते। 1906 में उन्होंने गरीब समाज के बच्चों के लिए भावनगर में विद्यार्थी भवन की नींव डाली। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वे निर्धनों की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बसे वनवासियों के बीच काम करने लगे। वनवासियों की सेवा के दौरान उन्होंने देखा कि विदेशों से आए मिशनरियों ने वहां विद्यालय, चिकित्सालय आदि खोल तो रखे थे, पर वनवासियों की अशिक्षा, निर्धनता, अंधविश्वास का लाभ उठाकर उन्हें हिंदू से ईसाई बना रहे थे। बापा ने धर्मांतरण के इस दुष्चक्र को तोड़ने का निश्चय कर इस दिशा में कार्य किया। 1944 में बापा ने गोंड सेवक संघ, जो अब वनवासी सेवा मंडल के नाम से जाना जाता है, की स्थापना भी की। बापा को सेवा कार्य में ही आनंद आता था। असम का भूकंप हो, कच्छ का भयंकर अकाल या 1920 में उड़ीसा के पुरी जिले में आई बाढ़, ठक्कर बापा ने पल भर में वहां पहुंचकर लंबे समय तक पीड़ितों की सेवा की। 1932 में गांधी जी के आग्रह पर वे हरिजन सेवक संघ के मंत्री बने। बापा ने भील सेवा मंडल, अंत्यज सेवा मंडल आदि संस्थाएं बनाकर इन वर्गों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए। 1944 में ठक्कर बापा ने कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल फंड की स्थापना की और 1945 में महादेव देसाई मेमोरियल फंड के महासचिव बने। 1946 में नोआखली में मुस्लिम दंगाइयों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार के दौरान ठक्कर बापा वहां गांधी जी के साथ थे। उन्होंने वहां सेवा कार्य किए। ठक्कर बापा जहां भी जाते वहां की तत्कालिक समस्याओं का निदान तो करते ही थे, साथ ही कुछ स्थायी कार्य भी करते थे, जिससे उस क्षेत्र के लोगों का जीवन सदैव के लिए उन्नत हो सके। विद्यालय, चिकित्सालय और आश्रम इसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम थे। ठक्कर बापा का जीवन अछूतोद्धार, वनवासियों के सुधार और अभावग्रस्तों की सेवा में बीता। देश में कहीं भी कैसी भी सेवा की आवश्यकता हो, वे वहां जाने को सदा तत्पर रहते थे। उनका सेवा भाव देखकर एक बार गांधी जी ने कहा था कि यदि मैं बापा जैसी सेवा भावना पा जाता तो अपने को धन्य समझता। उनकी सेवा भावना का स्मरण करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था, जब जब निस्वार्थ सेवकों की याद आएगी
ठक्कर बापा की मूर्ति आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाएगी।